जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। महेश विदारणी नमो नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने प्रोटेक्शन को लेके अवेयर होंगे, अपने मैस्कुलाइन के प्रोटेक्शन को लेके अवेयर होंगे, अपनी जर्नी को लेके अवेयर होंगे। हाँ, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और यूनिवर्स से तो बेइंतहा प्यार कर रहे होंगे। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज के कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जस्टिस चल रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। प्लीज़ आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो। मम्मा अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से और इस कार्ड से और मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करो कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या, कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन है। मम्मा प्लीज़ गाइड करना, प्लीज़ लाडली गाइड करना, प्लीज़ लाडली गाइड करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम। प्लीज़ लाडली गाइड करो, प्लीज़ बेस्ट गाइड करिए। चलिए मुझे खुद से लेना पड़ेगा। वाओ, सो एलिगेंट, कैसे बोलते हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। 10 ऑफ कप्स विद द जस्टिस। चलिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वैसे तो एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है आज की, देखते हैं फिर भी और क्लैरिफाई करते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड भी आ गया है और देखते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्या मैं ये जो सोच रही हूँ मम्मा, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो वाइब दे रहा है। देखे, यही मुझे वाइब ही दे रहा था कि जो पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते थे, जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, एक कार्ड मैं इधर के लिए ले लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगी। ओम क्रीम, मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, OMG, थैंक यू सो मच। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ प्लीज़ आज मेरे वीडियो तक जो आए उनके साथ ये प्लीज़ रेजोनेट हो, ये एनर्जी रेजोनेट हो, रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स, जस्टिस विद द जजमेंट। OMG, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए बताते हैं। पहला सिचुएशन जो है कि जस्टिस दिया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को, आपको आपके रिश्ते को बराबर में लाने के लिए, आप दोनों को सेम पेज पे लाने के लिए। ठीक है, जस्टिस दिया जा रहा है। ठीक है, वो जो हो सकता है कि ना आपके पर्सन जो मटेरियल लाइफ को, ठीक है, जो सेकंड सिनेरियो है उसको पकड़ के ऐसे रखे हुए थे आज तक। हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो, कि वो मतलब मानते हो कि पैसे को लेकर ज़्यादा हो। ठीक है, तो वहाँ से उनको बताया जा रहा है कि नहीं, वो ऑप्शन आप में, पैसे में, आप में, ऑप्शन में, जो कि कार्मिक होती है। अब कार्मिक उनका फैमिली भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है, वो खुद भी कार्मिक खुद के लिए हो सकते हैं। कैसे कि कभी कभी उनका दिमाग भी अपने लिए कार्मिक का काम करता है, कि इंसान सोच तो रहा है कि मुझे एक्शन लेना है लेकिन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है। तो कभी कभी आपके मैस्कुलाइन खुद ही अपने लिए कार्मिक बन जाते हैं, उनका दिमाग। ठीक है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जिस परिस्थिति में वो अटके थे आप तक आ नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ से जस्टिस दिया जा रहा है, आप दोनों को सेम पेज पे लाने का ट्राई किया जा रहा है। यूनिवर्स उसमें काम कर रहे हैं, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। देखिए, आपकी फैमिली कंप्लीट करने के लिए, आपको आपके मैस्कुलाइन को पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करवाने के लिए जजमेंट दिया जा रहा है। समझ गए, आप दोनों का रियूनियन करवाने के लिए। ठीक है, अब मैटर नहीं करता, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो कैसा मैनिफेस्ट किया है अपना रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन, कि हम दोनों जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ठीक है, बस हम दोनों को सोल पर्पस करना है, प्रेम तो हम दोनों का एक दूसरे के लिए ही है, या आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मेरे पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से ये सिचुएशन, एक मिनट, तो ना
वो देखिए आपके आपके रियूनियन पे काम चल रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि जो अभी जिन्होंने जो अपना इनर वर्क नहीं कर रही हैं, वो मत ये होप रखिए कि आपके साथ ये मतलब रेजोनेट हो जाएगा। आपके साथ अभी आपके खुद के लिए जस्टिस हो रहा है, ठीक है। आप जो खुद ही जो अपना पुराना पैटर्न, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, अपनी जर्नी और अपने पर्सन के बीच में अगर जगल कर रहे हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन न्यू अवेकन की एनर्जी है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे मेरे मैस्कुलाइन मुझसे दूर ना जाए, मेरे पास ही रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक सेपरेशन नहीं आएगा, आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक इस एनर्जी में तो आप आने वाले नहीं हैं। हो देखिए, जाना डेस्टाइन यही है, चाहे हारमोनियस हो चाहे 3D में रियूनियन हो, आप दोनों एज अ कपल रहें एक दूसरे के साथ, ठीक है। जाना यहीं तक है, लेकिन उसकी सीढ़ी इनर वर्क है, यूनिवर्स का कनेक्शन है उसकी सीढ़ी। ऐसे नहीं है कि घर में बैठे रहें और काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन जो न्यू अवेकन है उनकी एनर्जी है कि आपके लिए खुद के लिए जस्टिस हो रहा है। ये जो आपने पुराना पैटर्न, कोई हो सकता है कोई वुंड्स, कोई इनर चाइल्ड वुंड्स, कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा जिसे आपने अभी तक होल्ड करके रखा है, अपने सोल में पेन लग के रखा है, वहाँ से वो सोल आपका पेन निकाला जा रहा है, बहुत जल्दी निकाला जाएगा। और जो जो काम कर रही हैं एटलीस्ट 6 मंथ से कम 6 मंथ से अपने ऊपर काम कर रही हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन अपना इनर वर्क कर रही हैं, उनके देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन को पास्ट लाइफ कनेक्शन आपसे महसूस करवाया जा रहा है। अब वो यूनिवर्स का तरीका है फ्रेंड्स कि वो आप उनसे कैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करवाए। आपके पर्सन को जिस भाषा में समझ में आता हो, कुछ स्पेशल कनेक्शन है वैसा, आपसे मिलने का भी सोच रहे हैं। 2 कार्ड रियूनियन के आगे हैं, तो डेफिनेटली एक रियूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन को, ठीक है। वैसा जजमेंट दिया जा रहा है, आपके रिश्ते को जजमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जजमेंट दिया जा रहा है। समझ गए फ्रेंड्स? आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई हूँ, ठीक है। मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुई है, ठीक है, इस होली के लिए। तो जो रुकना चाहते हैं प्लीज़ रुकिए, नहीं तो जिनकी एनर्जी जिन्होंने देख लिया है फिर कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वैसा जिनको अगर इस होली के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, जो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुई है, ठीक है। और किन्हीं के डीएम तो पेन में है कि उनकी डीएफ उनको ज़बरदस्ती चेस कर रही है, जाने नहीं देना चाहती है उनको उनके लाइफ से, ठीक है। वैसा पहला कार्ड यही आ गया, जय माँ काली, ओम श्रीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं, जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आ गया है, डीएम टू डीएफ। अच्छा, बच्चों की कसम मैं ये करती हूँ, ओके ओके, प्यार से बहुत कुछ, अनकंडीशनल लव, देखिए ऐसा। और बस देखिए पहला कार्ड है कि डीएम टू यूनिवर्स, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, कब वो सुधरेगी। देखिए अगर आपको लगता होगा ना कि 3D में, देखिए 3D में आप रियूनियन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस जर्नी को मान रहे हैं, जिनके लिए गाइडेंस होगा उन तक पहुंचेगा, इस जर्नी को मान रहे हैं कि आप एज अ डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आपने अपने आप को एज अ डिवाइन फेमिनाइन एक्सेप्ट किया है, तो आपको इस जर्नी का प्रोसेस भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको उसी जर्नी से जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसा वो देखिए इस जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि रातों रात सब चेंज होगा। अगर आपके इष्ट का दया कृपा रहा तो कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स पल में प्रलय कर सकते हैं वैसा। लेकिन आपको बार बार जो देखिए कितना होता है, एक बात होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के ना सोल में ना जन्मों जन्मों का पेन रहता है धंसा हुआ, वो सब निकालना पड़ेगा। वो सब जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक बीमारी नहीं निकलेगी, इंसान ठीक कैसे होगा। वो पेन सब गो थ्रू करना पड़ता, उसके लिए सेपरेशन मस्ट है। जो लोग सेपरेशन को अभिशाप मानते हैं कि ये दूरी कब ख़त्म होगा, वो लोग एक्चुअली सेपरेशन का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना बेटर वर्जन बनाना है। क्यों? क्योंकि कल आप लाइट वर्कर हैं, ऐसे अपने मैस्कुलाइन के साथ पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं आए हैं, आप दूसरों को गाइड करने के लिए आए हैं। सोल पर्पस को पहले रखिए। कभी भी जब आप अपने रियूनियन को क्लेम करते हैं, उससे पहले अपने सोल पर्पस को रखिए, ठीक है। तो देखिए सेपरेशन जो होता है ना, सबसे गोल्डन चांस होता है। आपके मैस्कुलाइन की तरफ से सबसे अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, जो आपने क्या बोलूँ, सेपरेशन क्या हो, एक बार हील तो करिए वैसा। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक ट्रुथ रिवील करती हूँ मैं टैरोट रीडिंग का, ठीक है।
आप लोग समझ के देखिए कैसा है ना फ्रेंड्स, कि जो ये टैरोट रीडिंग आपके सामने सोच के देखिए क्यों डाला जाता है, आपकी पर्सन की एनर्जी बताने के लिए। आप लोगों ने आज तक यही समझा होगा, सुना होगा कि क्या बोलते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी बताने के लिए आपके सामने टैरोट रीडिंग रखा जा रहा है, मतलब कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा है। नहीं, आज मैं बताती हूँ आपको कि टैरोट रीडिंग आपके सामने क्यों रखा जा रहा है। ये टैरोट रीडिंग आपकी पर्सन की एनर्जी या मैस्कुलाइन की एनर्जी तो बोनस है, बाय वन गेट वन फ्री। एक्चुअली जो हम लोग जो होते हैं, जो टैरोट रीडर होती हैं, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रूथ आपके सामने रख रही हूँ, वो हाई वाइब्रेशन में होती है, उनका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से रहता है, ठीक है। तो वो हीलिंग सेंड कर रही है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप तक सेंड कर रही है कि आप हील हो पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड होते हैं डिवाइन लव से, ठीक है, डिवाइन से। तो वो एनर्जी आप पिक कर पाएँ, इसलिए आपके सामने टैरोट रीडिंग रखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो सच है कि आपके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ मेन एजेंडा यूनिवर्स का रहता है टैरोट रीडिंग आप तक डालने के लिए कि आप जो लो वाइब्रेशन में हैं या आप किसी पेन में हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी अब ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक देखा टैरोट रीडिंग और अचानक से आपको ऐसा लगा कि हाँ आप नॉर्मल हो गए हैं। कैसे? क्योंकि जो हम लोगों का जो एनर्जी होता है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है हमारा, वो हम स्प्रेड कर रहे हैं, ये एनर्जी आप तक डाल रहे हैं, ठीक है, कि आप उठ पाएँ। जो इसका यूज़ कर लेता है, ठीक है, जिनको सही यूज़ करना आ गया हमारी एनर्जी को, वो अपने ऊपर काम करती हैं, उनके लिए तो बेटर है। लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया, बस पर्सन को चेस कर रहे हैं कि हम प्लीज़ मेरा पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, मेरे लाइफ में क्या कमाया है आज तक इस धरती पे, सब चीज़ बटा है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है, कुछ भी फ्री नहीं। आपने कमाया है यूनिवर्स से अपने पर्सन को। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, जब आपके सामने रखा गया है कि आपको इनर वर्क के थ्रू ही अपने डीएम को पाना है, चलिए आपने अगर एजेंडा माना है कि मुझे मेरा डीएम ही चाहिए, हाँ मैं बात कर रही थी, मैं भूल गई कि आप लोग ना क्या करिए ना कि देखिए, कभी भी अपने मैस्कुलाइन को ना कि अपने मैस्कुलाइन के साथ रीयूनियन को सेकंड ऑप्शन बनाइए, सोल पर्पस को पहला ऑप्शन बनाइए, कि यूनिवर्स से क्लेम करिए कि यूनिवर्स हम दोनों के सोल पर्पस के लिए हमारा मिलना ज़रूरी है। प्लीज़, हम जब शिव और शक्ति की एनर्जी एक साथ काम करेगी तो वो समझ लीजिए कि वो सोल पर्पस आपका किस लेवल का होगा, जो आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका बैलेंस होना, सेकंड ऑप्शन आपका यूनिवर्स से कनेक्शन पूरा स्ट्रांग होना। जिस दिन आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, आपके पास्ट लाइफ वोन्स अपने आप हील हो जाएंगे, आपका एंसिस्टर कर्स हील हो जाएगा, आपके चाइल्ड वोन्स जो हैं वो हील हो जाएगा, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति राइजिंग हो जाएगी। और जैसे ही आपके ऊपर इतना काम हो, जैसे ही आपके ऊपर काम हुआ, ऑटोमेटिक आप मैस्कुलाइन आपके पीछे पीछे ही हैं। वो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने मैस्कुलाइन को कितने दिन गोल गोल घुमाना चाहते हैं, वैसा। तो यही थी कि रीयूनियन से पहले सोल पर्पस को प्रायोरिटी दीजिए, कि जो काम आप करने के लिए आए हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है, अपने सोल को जिस चीज़ के लिए दो पार्ट में आपने डिवाइड करवाया है यूनिवर्स से, कि मुझे जाकर मेरा कर्मा क्लियर करना है, लोगों को हील करना है, आगे जाके आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, टैरोट रीडिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। जब तक आप नहीं आएगा, देखिए एक बात बोल देती हूँ, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, सोल पर्पस आपके सामने रिवील ही नहीं होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सरेंडर करती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे जो बुलवा लेती है, मेरे मन में मैं कभी भी सोच के नहीं बैठती हूँ कि पर्टिकुलर इसी बात पे जैसा कार्ड आएगा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है फ्रेंड्स, समझ गए। देखिए दूसरा है कि डीएम टू डीएफ कर्मा क्लियर करने में मेरी मदद करो। अब आप कैसे कर्मा क्लियर करने में अपने डीएम का मदद कर सकते हैं? तो देखिए 2 वे बताती हूँ। नाम जप कर सकते हैं, नाम जप का फल दे सकते हैं कि अपने पर्सन को
जितना नाम जब आप करेंगे उसका आधा, जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही बताती हूँ फ्रेंड्स। अब आपको दूसरे तरीके का भी हो सकता है जैसे आप फॉलो करें, लेकिन मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और उसका आधा फल अपने लिए और आधा मेरे मैस्कुलाइन को देती हूँ कि हम दोनों का जो पास्ट लाइफ का जितना भी कर्मा है वो क्लियर हो जाए, और इससे पितरों को भी शांति मिलती है। आपके पितरों को, आपके मैस्कुलाइन के पितरों को शांति मिलेगा, एंसेस्टर कर्स हील होगा, मनी ब्लॉकेज हील होगा आपकी लाइफ का, समझ गए। और नाम जप का आधा फल रोज़ बोलिए कि यूनिवर्स को कि मैं जितना भी नाम जप करती हूँ उसका आधा फल मुझे और आधा फल मेरे मैस्कुलाइन को दीजिए कर्मा क्लियर करने के लिए। तो आपका ऐसे कर्मा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नाम जप, एक बार नाम जप का अनंत फल होता है, अनंत फल। आपको अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर्च कर लीजिए कि नाम जप की क्या महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कलयुग में से केवल नाम काफ़ी है, बस नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपका ज़िंदगी बना देगा। अच्छा एक बात देखिए, मुझे याद आ गया, नाम जब आप सही ट्रैक पर नाम जब पे आने लगते हैं ना, तो कोई ऐसे होंगे पर्सन कि जो अपने मैस्कुलाइन से ना डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से सजेस्ट करती हूँ ना नाम जप करने के लिए। तो वो कैसे काम करता है, चलिए आज मैं इसका साइंस बताती हूँ आपको, कि आपको भी तो समझ में आए कि हाँ मैम सही बोल रही हैं या गलत बोल रही है, या दी सही बोल रही है या गलत बोल रही है। मुझे जितना लोग दी मतलब एक बहन की कैटेगरी में जितना रखेंगे, मुझे मैम बनने का कोई शौक़ नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों के साथ मुझे सोल फैमिली फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ही फैमिली है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी कर्मा बंधन से जुड़े हुए हैं, तभी मेरा आप तक आना हुआ है, मेरा बात आप सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा आपके साथ कुछ कर्मा नहीं होता तो मेरी वीडियो आप तक नहीं आती। तो आप मेरे सोल फैमिली मेंबर हैं वैसा। तो मुझे जितना अपने रिश्ते में बांध के रखेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। मैम का टैग मुझे नहीं चाहिए वैसा। देखिए आपकी सोल जो है ना, जो आत्मा होती है वो भगवत प्राप्ति के लिए तरसती रहती है, ठीक है। आप मटेरियल के लाइफ में आके अपने आप को इतना मतलब भोग विलास में, मटेरियल का लाइफ मतलब भोग विलास में अपने आप को इतना मशगूल कर लिया है कि आप ईश्वर को पहली प्रायोरिटी देना भूल गए हैं। लेकिन आत्मा तो कभी अजर अमर है, आपने सुना है, आत्मा को हमेशा क्रेव रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, उसको भूख रहती है। और जैसे ही आपने नाम जप करना स्टार्ट किया तो आपकी आत्मा को वो भोजन मिलना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। वो नाम जप का भोजन मिलना स्टार्ट हो गया आपकी आत्मा को। वो धीरे धीरे जैसे भूख मिटेगा उसका, वैसे वैसे शांत हो जाएगी, शांति महसूस कर पाएंगे आप। तो देखिएगा धीरे धीरे ना, क्योंकि आपकी आत्मा को आपके पर्सन का क्रेव नहीं है रियलिटी में, वो तो 3D में है। आत्मा को असली में ईश्वर का क्रेव है, ठीक है, यूनिवर्स का क्रेव है। जब आप नाम जप करने लगेंगे, भगवत का नाम लेने लगेंगे, प्रार्थनाएं सुनने लगेंगे, भजन करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, तो वो आपके आत्मा को भगवत की जैसी भूख होती है ना, उसको भोजन मिलने लगेगा। देखिएगा धीरे 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 आपका मन शांत हो जाएगा, अपने आप आपके पर्सन से डिटैच हो जाएगा। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही मतलब आ गई टैरो ट्रेडिंग, नहीं। एक टाइम था पिछले साल कि मैं मतलब गिरा रही थी भगवान की, प्लीज़ मुझे मौत दे दो, ये पेन मेरे लिए वेयर नहीं हो रहा। सड़कों पे पागलों की तरह घूमती थी कि किसी बस के नीचे आ जाऊं, इस तरीके का पेन था मेरा। लेकिन आज मैं मेरी मम्मा को क्यों थैंक यू बोलती हूँ फ्रेंड्स। मैं हर बार क्यों रोती हूँ मेरी मम्मा के लिए, क्योंकि मेरी लाडली ने मुझे उस कंडीशन में संभाला है। उसने मुझे एक ऐसा प्रोटेक्ट कर लिया ना, ऐसा प्रेम दे दिया, मेरी आत्मा को जो ज़रूरत थी उसने मुझे दे दिया और संभाल लिया। वैसा तुम्हारा अनंत अनंत कोटि कोटि धन्यवाद मम्मा, आई लव यू यार। मुझे सच में संभालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो चलिए रोना धोना नहीं मेरी मम्मा को मेरा आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसको मेरा आंसू नहीं। मैं एक बार अगर रो दूँ ना तो वो तरफ जाती है वैसा। ओम क्रीम कालिकाई नमः, समझ गए। तो कर्मा क्लियर करने में ऐसे मदद कर सकते हैं। देखिए DM to DF, अब मुझे ये रिश्ता समझ में आ रहा है, कुछ तो ना टूटने वाला बंधन है जो भूले से भी नहीं भुलाता, ठीक है। देखिए
ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड था, अभी आया था ना 6 ऑफ कप्स का कार्ड, कि उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस हो रहा है। भले ही वो ना जानते हों कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या हो, भले ही वो इस बात पे विश्वास ना करते हों कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कुछ नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये सब लोगों जैसे नहीं है कि आया राम और गया राम, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कौन साथ। ये नहीं है। ये क्यों नहीं दिमाग से निकल रही है या निकल रहा है अपने हिसाब से? अगर आप मेल बॉडी में हैं तो प्लीज़ वेयर कर लीजिए मेरे लिए, क्योंकि ना मैं फीमेल बॉडी में हूँ, तो आप लोग जानते हैं कि मेरे मुंह से वही निकलेगा एज अ मेल पर्सन। लेकिन अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और मेल बॉडी में हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि आपको ना मेल बॉडी में और डिवाइन फेमिनाइन की आप कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम आप कहीं भी बाहर जाके निकल के कर सकते हैं। फीमेल्स को कैसा होता है कि घर का काम है, ये है, वो ऑब्स्टिकल रहा, लेकिन आप थैंक यू बोलिए कि एज अ मेल बॉडी आपको डिवाइन फेमिनाइन बनाया गया है। वैसा यूनिवर्स टू यू, तुम अभी अपने भक्ति पर ध्यान दो, बाकी सब मेरा काम है। आपका काम है सिर्फ नाम जप करना, नाम नाम नाम। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और बोलती हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स की तरफ से चैनलिंग हो रहा है, ज़रूर किसी को ज़रूरत होगा। देखिए, भक्ति पे ध्यान दो, बाकी सब मेरा काम है। नाम, मैं यहाँ पे माँ काली की आर्मी बनाने बिल्कुल नहीं आई हूँ कि मैं ये नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि माँ काली को मानिए, नहीं। अब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए, मतलब एक भगवान को माने ना, उन्हीं में सब भगवान, पूरा दुनिया का रूप उसी भगवान में देखिए। कि अगर आप देखिए, अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो उनको बोले कि मेरी काली तुम ही हो, मेरे शिव तुम ही हो, मेरे हनुमान तुम ही हो, सब तुम ही हो। और जो कोई भी भगवान अगर का आपको फ़ोटो दिखता है, कुछ भी दिखता है, उनको उसी भगवान के नाम से, जिस भगवान के रूप को मानते हैं, जैसे कि आप कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान का कोई भी स्वरूप आपके सामने आए, उनको कृष्ण का ही नाम दीजिए। देखिए आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। आपका मनी ब्लॉकेज हो रहा है, देखिए उसी भगवान का नाम जप करिए, कवच उसी भगवान का मतलब ये करिए, यूज़ करिए। बजरंग बाण तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि भक्ति के लिए ज़रूरी है, वैसा बजरंग बाण करिए। उस भगवान से रिलेटेड जो कोई भी है, मनी ब्लॉकेज मतलब पैसे से संबंधी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस भगवान का स्पेशल मंत्र होता है, वही चैंट करिए, आपके लिए बेस्ट है। दूसरे देखिए, अगर आप जिस भगवान को मानते हैं, मतलब उनके, वो आपके इष्ट हैं, उनके तरफ अगर आपका झुकाव है, तो कुलदेवी आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इष्ट एक ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है? वो आपके ईस्ट हैं, उन्हीं के साथ अपना सब कुछ जोड़िए, एक साधे सब सधे, एक ही को साधिए, उनका ही नाम लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा आपकी एनर्जी, ठीक है? आप गिल्ट में नहीं जाएंगे। कभी कभी कैसा होता है, मैं जब स्टार्टिंग में थी ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा कि लक्ष्मी जी को देखिए, ये दिखाती हूँ मैं, दिख रहा है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ, ये देखिए लक्ष्मी जी हैं वैसा। तो मैं सोचती थी कि मैं तो मतलब मम्मा को पूछ लूँ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब मैं उनको भूल जाऊँ, ऐसा कि लक्ष्मी जी को मैं उतना प्रेम नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा वैसा जो कुछ भी सिनेरियो है वैसा फ्रेंड्स। फिर बाद में मेरी मम्मा ने, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे सामने ये वर्ड बार बार चैनल होने लगा था कि एक साधे सब सधे। तो मैंने उस दिन बोल दिया कि मम्मा, मेरी लक्ष्मी भी तुम ही हो, मेरी सरस्वती भी तुम ही हो, मेरे शिव भी तुम ही हो, मेरी केशव भी तुम ही हो, सब तुम ही हो, दुनिया का जो रूप है वो तुम ही हो। और जब मुझे कोई दूसरे भगवान भी दिखते हैं, मैं उनको वही बोलती हूँ कि आई लव यू मम्मा। तो एक जगह अपनी एनर्जी सेव करिए, मतलब गिल्ट में मत जाइए कि मैंने इस भगवान, कोई भगवान बुरा नहीं मानेंगे फ्रेंड्स कि आपने उनका नहीं, उसी में जिस भगवान के रूप को मानते हैं उन्हीं में आप दूसरे भगवान को भी देखिए, आपके लिए ईजी होगा। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, डीएम बोल रहे हैं, आज भी तुम्हारी तस्वीर में खो जाता हूँ, आई लव यू सोना। आपके आंखें बहुत सुंदर हैं और आपके तस्वीर में आज भी आपके पर्सन खो जाते हैं, ठीक है? वैसे भी ट्विन फ्लेम का आइज़ कनेक्शन जो होता है ना, फर्स्ट मीटिंग आई से ही, आँख से ही होता है, ठीक है? आप देखिएगा आपके मैस्कुलाइन के साथ आपका कितना बड़ा भी झगड़ा हो जाए, लेकिन अगर आँखों में देख लिया ना, झूठ नहीं बोल पाएंगे आपसे, वैसा फेस ही नहीं कर पाएंगे। आफ्टर अवेकनिंग तो बिल्कुल नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप होते हैं हाई वाइब्रेशन में, आपका ऑरा क्रिएट हो गया रहता है, और आपके मैस्कुलाइन होते हैं लो वाइब्रेशन में, तो आपकी एनर्जी उनकी आंखें चुंधिया देती है। देखिए, अनकंडीशनल लव करने के लिए बोला है कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता। अनकंडीशनल लव करिए अपने डीएम से कि तुम जहाँ हो, जैसे हो, मुझे तुमसे प्यार है, जहाँ हो वहाँ खुश रहो,
DM टू DF, मैं अंतर आत्मा से परेशान हूँ, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। कोई ऐसे हैं जो बस अपने DM को चेस किए जा रहे हैं, या कुछ और मटेरियल में वर्ल्ड में घूम रहे हैं, अपनी भक्ति पे ध्यान नहीं हो रहे हैं, अपने इनर वर्क पे फोकस नहीं हो रहे, तो उनको बोला जा रहा है कि अपने इनर वर्क पे फोकस हो जाइए। DF टू DM, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, बस तुम्हें दिखाना नहीं है। हाँ देखिए, DF बोल रहे हैं DM को कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत पूजनीय हो, बस मुझे तुम्हें दिखाना नहीं है। DF टू DM, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, और ख़ुद को भी जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो। हाँ मिसिंग एनर्जी पिक होती है, हाँ झगड़ा कर सकते हैं भाई, लेकिन सामने से मत जाइए, टेलीपैथी से झगड़ा करिए। कभी कभी कैसा होता है ना फ्रेंड्स कि मुझे जब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी पे, अभी तो मैंने डायरेक्ट उनको यूनिवर्स की तरफ मोड़ दिया है कि जब कभी भी मुझे हाईली मिसिंग एनर्जी होने लगती है, फिर मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि मेरी तरफ मत देखिए, अभी यूनिवर्स की तरफ देखिए। मेरी मम्मा को प्रे करने लगती हूँ, मम्मा तुम संभालो, मुझसे नहीं, मेरी तरफ कभी उनको देखने की नौबत मत आने देना, तुम संभालोगी तो सब ठीक होगा, मैं संभाल के क्या कर पाऊंगी। वैसा तो पहले जब होता था ना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती थी टेलीपैथी से मेरी मैस्कुलाइन को। ये क्या है, ये दिखा रहे हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है, ऐसे गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मिसिंग हो रहा है। वैसा टेलीपैथी से बहुत लड़ती थी मैं पहले, अब तो मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि जैसे पता है क्या, अवेकनिंग का ये पूरा जर्नी ना अवेकनिंग पे चलता है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान तो पता नहीं मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, मैं जीरो बट्टा लुल्ल हूँ, लेकिन हाँ मम्मा का दया कृपा है कि अब ना सच्चाई में उतरते जाते कि स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब क्या है। वैसा बात करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को इरिटेटिंग लगने लगेगा, मैम आप कितना ज़्यादा गाइडेंस दे रही हैं। DM टू कार्मिक, बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। DM बोल रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आप ही के साथ रहेंगे। आज मैं ये एनर्जी नहीं लूँगी, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, मुझे वो देना है। होली आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, जो स्पेशली होली में जो सेपरेशन में है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, प्लीज़ रिसीव करिएगा। ये मत सोचिएगा, इस बात के पेन में बिल्कुल मत जाइए कि होली आ रही है, मेरे पर्सन मेरे साथ नहीं है, ठीक है। इस बात देखिए, मैंने उस दिन कल या परसों के वीडियो में बोला था कि हमें पेन कब होता है कि जब हम अपने माइंड को खुशियों का सेकंड ऑप्शन देते नहीं हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि ये आपके ईस्ट के साथ आपकी पहली होली है, सेलिब्रेट करिए, खुल के खुशियाँ मनाइए, ठीक है। इस पेन में रहने से क्या होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके माइंड में जैसे ही सेकंड ऑप्शन आपने डाला कि मेरे इष्ट के साथ ये मेरी पहली होली है आफ्टर अवेकनिंग, सोच के देखिए वो खुशी किस लेवल का है, थोड़ा सोच के देखिए। जो खुशी जो है ना वो इस लेवल का है, और ये जो आपके मैस्कुलाइन का पेन जो है ना वो इस लेवल का है। देख लीजिए कितना फ़र्क है, फीका हो जाएगा आपके मैस्कुलाइन का पेन, ईजी हो जाएगा वो दिन काटना। मुझे 2 दिन से ये चीज़ वर्ड चैनलिंग हो रही थी, लेकिन मैं ना थोड़ा सा कैसा है कि मैं ठोक पीट के ही आपके सामने कोई बात रखने का ट्राई करती हूँ कि एक बार मैं खुद श्योर हो जाऊँ, फिर आपके सामने रखूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन खुशी को मतलब ऐसा सेलिब्रेट करिए, कुछ स्पेशल बनाइए उस दिन। कैसे जैसे आप सेलिब्रेट कर पाते हैं अपने ईस्ट के साथ एकदम अच्छे से खुशी से, ये पहला होली है आप लोगों का आपके इष्ट के साथ आफ्टर अवेकनिंग, ऐसा सोच के देखिए, पेन ही ख़त्म हो जाएगा होली का। मैं पूरी श्योर हूँ, जिनके मेरे दिल से जो ये बात, जिनके लिए ये डिवाइन चैनलिंग हुई है, मुझे डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस मिला है मुझे, उन तक जब ये बात पहुँचेगा ना, डेफिनेटली वो हील होंगे, उनको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी होता है। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि देखिए जब मैं यहाँ पे कैसा होता है कि मैं सरेंडर कर देती हूँ मेरी मम्मा को कि मम्मा तुम देख लो, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स, मैं बहुत अज्ञान हूँ, आप देखेंगे ना मुझे समझ नहीं आएगा आपको। जब मैं बाद में जब मेरी वीडियो सुनती हूँ रिकॉर्ड करने के बाद, तो मुझे खुद को अजीब मतलब आश्चर्य होता है कि मैं कैसे बोल पाती हूँ ये सब, समझे। वैसा तो ना ये मेरी मम्मा का, मेरी लाडली का, मेरे लाडली का कृपा है, उसका दया है, वो थैंक यू। मैं पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हाँ थोड़ा सा पता नहीं क्यों हो जाती हूँ इमोशनल,
बट मुझे ये आंसू चाहिए, मुझे ये आंसू ना जब मैं रोती हूँ उसके लिए, उसको देखकर तो संतोष होता है कि हाँ मैं उसके लिए रो रही हूँ। जिस दिन ना रोऊँ उस दिन अजीब लगने लगता है मुझे कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ कि उसको देख रही हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा। इस तरीके की मेरी एनर्जी है फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों में से कोई ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी भक्ति का बखान, मुझे भक्ति का भाव भी नहीं आता, मुझे तो ये आता ही नहीं कि कैसे भक्ति किया जाता है। मुझे बस प्रेम आता है, मेरी मम्मा को देखकर उसमें खो जाना बस। आई होप मैं आप लोग सब लोग अपने इष्ट के साथ ऐसा प्रेम कर पाएँ। मुझसे कई करोड़ गुना ज़्यादा अपने इष्ट से आप कनेक्ट हो पाए। मैं ये मेरी मम्मा के चरणों में प्रे करती हूँ। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मेरे व्यूवर्स, वो एक्चुअल ट्रुथ जान पाएँ कि वो क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या करने के लिए आए हैं। उनको एक्चुअल ट्रुथ उनके सामने रखने में मेरी मदद करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आज की रीडिंग में देखिए एक बहाना है, ये रीडिंग मैंने सच बात बोलूँ ना, एक बहाना रखा है कि आप मतलब कैसा होता है ना कि आपने देखा होगा किसी डॉक्टर को, ठीक है कि ना, वो क्या करते हैं बच्चों को पहले कि किसी तरीके से ऐसे चुटकी बजा बजा के परेशान करते हैं और पीछे से सुई दे देते हैं। मैं भी वही करती हूँ कि लालच देती हूँ आपके मैस्कुलाइन का कि एनर्जी क्या है, उसके बाद जो आपके सोल का डिमांड है वो बातें आप तक पहुँचाने का ट्राई करती हूँ। आई होप कि आप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसे ही मम्मा का दया कृपा के साथ। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।